गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से ना सीखना वो गलत है। मेरे 30s में और 35 में कुछ चीजें जो मैंने गलत की, जो मुझे बाय द टाइम आई टर्न 40, 38, 39 में समझ में आया और जिन्हें मैंने कोर्स करेक्ट किया. Let me share them with you. If you are somebody who is in your 30s, 35, soon turning 40, or for that matter in your 40s, the first and the very important thing, मैं लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम से नहीं गुजर रही थी, मैं सेल्फ डाउट सिंड्रोम से गुजर रही थी. 2017 में मैंने अपना सबसे पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था अपने सबसे पहले आईफोन पे, एंड दैट वाज वन स्कर्ट 3 वेज वीडियो 2017 में. तब कंटेंट क्रिएशन की बस शुरुआत हुई थी, बहुत कम लोग ये कर रहे थे. आई डू नॉट नो वाई मैंने अपना वीडियो वो कभी पोस्ट क्यों नहीं किया. अगर मैं 2017 में उसे पोस्ट कर देती तो जो 2022 में मैंने अपनी जर्नी शुरू की है वो 2017 में शुरू हो जाती. उस वक्त लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम नहीं था मुझे, वो थोड़ा सा एक था कि यार मेरे फ्रेंड्स दिखेंगे तो क्या बोलेंगे या फैमिली दिखेगी तो क्या बोलेगी. उससे कहीं ज्यादा था कि पर मैं तो एक्सपर्ट हूँ ही नहीं, मुझे डिजाइनिंग के बारे में क्या पता, मेरे पास तो बहुत ब्रांडेड कपड़े हैं ही नहीं और मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी. सेल्फ डाउट इज योर बिगेस्ट एनिमी इन योर ग्रोथ. ये जो हम खुद को अंडरमाइन कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना, ये काम दुनिया के लिए छोड़ दीजिए और खुद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ ये बढ़िए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं हो पाएगा ये काम, दैट्स इट, तो फिर कोई दूसरा रास्ता खुल जाएगा. जिस दिन से मैंने अपनी ये गलती करेक्ट की ना, और मैंने हमेशा अपनी लाइफ में ये सोचना शुरू किया कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, है ना, उस दिन मुझे समझ में आ गया कि देखो जो करना है ना वो बस उसका कोई मुहूर्त नहीं होता, वो शुभ मुहूर्त वही होता है जिस दिन से आपने वो काम करना शुरू कर दिया. दूसरी मेरी गलती जो मेरे इनिशियल इयर्स में रही, ना सिर्फ मेरे कंटेंट क्रिएशन में बल्कि मेरी फिटनेस की जर्नी में, मेरे लाइफ के एटीट्यूड में, वो थी इनकंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और उसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि एज एन आर्टिस्ट एक क्रिएटिव माइंड है मेरा और मुझे हर वो चीज जो नई होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है. चाहे वो कोई आर्ट हो, कोई स्किल हो, इंसान हो, नए नए लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है. और इस वजह से आप कह सकते हैं कि आज भी कई बार मैं स्ट्रगल करती हूँ व्हेन आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट हु इज माय बेस्ट फ्रेंड. आई डोंट हैव वन पर्सन. मुझे कुछ लोगों में कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों में कुछ चीजें अच्छी लगती हैं. ये जो इनकंसिस्टेंसी है ना, इसको मैंने अपनी जिंदगी से दूर किया और मैंने अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी को जगा दी. इसका एक और बड़ा फैक्टर होता है कि जब मैंने पहले कंटेंट क्रिएशन में बताती हूँ ये गलती कैसे हुई मुझसे. मैंने वॉइसिंग पे, रेडियो जॉकी पे अपना कंटेंट बनाना शुरू किया और फिर जब उस पर ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला तो फिर मैंने अपना एक और चैनल शुरू कर लिया जिसका नाम था फ्रीलांसिंग फीमेल, जो अभी भी चैनल एग्जिस्ट करता है. और उस वक्त क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही थी तो उससे मुझे जो भी नॉलेज आ रही थी वो मैंने शेयर करना शुरू कर दिया. लेकिन इन दोनों में ही कहीं ना कहीं मेरा पूरा दिल नहीं था. इट वॉज नॉट समथिंग कि मेरी एग्जैक्ट पर्सनैलिटी निकल कर आ रही थी. फाइनली इट टुक मी सो मच ऑफ टाइम टू रियलाइज कि मेरी स्ट्रेंथ है मेरी वॉइस, मेरी स्ट्रेंथ है मेरी मेरी पूरी पर्सनैलिटी, जिसमें मैं ऑथेंटिसिटी के साथ, अपनी ऑनेस्टी के साथ अपनी बात रख सकती हूँ. और तीसरी चीज जो मेरा स्टाइलिंग सेंस है, जो मुझे मेरी मम्मी से मिला है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने डेवलप किया है, इसको मुझे कंबाइन करके कुछ शुरू करना चाहिए. और फिर जब मैंने शुरू किया द मैजिक हैपेंड. लेकिन इसमें मैंने एक चीज सबसे ज्यादा जो रखी है कि जब मुझे रिजल्ट नहीं भी मिल रहे थे तब भी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी. क्यों? क्योंकि लाइफ में रिजल्ट हमेशा ऐसे नहीं होते, हैप्पीनेस हमेशा ऐसी नहीं होती है. ये सारी चीजें ऊपर नीचे जाती रहती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं. लेकिन आपके एफर्ट जो है वो हमेशा ऐसे हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं. तो मैंने ये डिसाइड किया कि इसमें मैं मेरी कंसिस्टेंसी रखूंगी. वर्कआउट में, मेरे फिटनेस रिजीम में इनकंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि
जिसने जो मुझे वर्कआउट बताया मैंने वो करना शुरू कर दिया, जिसने जो मुझे एक्सरसाइज बताई मैंने वो करना शुरू कर दिया, एंड जिसने जो डाइट बताया मैंने वो फॉलो करना शुरू कर दिया, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि मेरी बॉडी को चाहिए क्या, मेरी ये फिटनेस का गोल क्या है, क्या ये डाइट, क्या ये फिटनेस रिजीम मेरी बॉडी के साथ सिंक में है कि नहीं। एंड द डे आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई ओन बॉडी, I trusted more on technology and internet to find out the correct fitness people rather than the people around me. My fitness game changed. तीसरी गलती जो मैं ये कहूंगी कि एक्चुअली मैंने मेरे 30s में की। 30s में मेरे पास मौका था अपने करियर की लेन चेंज करने का और किसी एक ऐसे जॉब को लेने का जो उसमें मुझे ज़्यादा पैसे मिले। लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरा जॉब ऐसा होना चाहिए जो क्रिएटिव हो, जिसमें मुझे करने में मज़ा आए, आई फील गुड। बट देन 2021 में मेरे पास 2 जॉब्स के ऑफर थे। एक अगेन गोइंग बैक टू द रेडियो एंड सेकंड इज़ जो मेरा करंट रोल है एज़ अ पॉडकास्ट प्रोड्यूसर। अब पॉडकास्ट प्रोड्यूसर में यू आर नॉट द स्टार, आप हमेशा स्टार्स के पीछे रहोगे। मेरे लिए जिसे खुद कैमरे के सामने स्पॉटलाइट में रहना अच्छा लगता है, एक तरीके से ये बोरिंग जॉब था। लेकिन मैंने अपनी लेन इस बार चेंज की, मैंने मेरा डिसीजन चेंज किया। व्हाई? बिकॉज एक तो इट वाज बेटर पेइंग जॉब एंड सेकंड मुझे इस जॉब में अपनी वो सारी चीजें, मेरे जो पर्सनल गोल्स हैं वो करने का भी वक्त मिल रहा है। प्लीज स्टिक टू योर बोरिंग जॉब, चाहे वो 9 से 5 का हो, चाहे 5 से 10 का हो, चाहे रात का हो, जो भी शिफ्ट का हो। स्टिक टू योर बोरिंग जॉब बिकॉज योर जॉब हैज टू बी बोरिंग if it is paying you good money. That's how you're going to make your life interesting. ये जिस दिन से लाइन बात मुझे समझ में आई ना, उस दिन से मुझे मेरा जॉब भी बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि मेरे जॉब से जो मंथली सिक्योरिटी आती है उसी से मैं अपने लिए पैसिव इनकम कंटेंट क्रिएशन के थ्रू जनरेट कर पाती हूँ। मेरी साइड इनकम कंटेंट क्रिएशन के थ्रू जनरेट कर पाती हूँ। ऐसे प्रोजेक्ट कंटेंट क्रिएशन में जिनसे कि मैं जिनमें बिलीव नहीं करती, मैं उन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ना करती हूँ कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी, ये कोलैबोरेशन नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेसिक नीड्स मेरी जॉब से पूरी हो रही हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपका कोई पैशन है, कोई इंटरेस्ट है, कोई हॉबी है, उसे अपना पैशन ही बना के रखिए। क्योंकि जिस वक़्त हम अपने पैशन को अपना प्रोफ़ेशन बना देते हैं और उससे पैसे कमाने की उम्मीद आ जाती है, तो कहीं न हमारे दिल में वो ऑनेस्टी नहीं रहती है। अच्छा, नेक्स्ट गलती जो मैंने मेरे यूँ कह लीजिए कि लेट 30s में की, लेट 30s यानी कि 34, 35 में की, वो दिस बेसिकली इज़ फॉर द फीमेल हू आर सिंगल और सिंगल मदर और डिवोर्स्ड। तो अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हैं, तो आप आगे जंप कर सकते हैं ड्यूरेशन पे और नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। कमिंग बैक, व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग, तो मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैं हर डेट को ये सोच के जाती थी या किसी से डेटिंग ऐप पे मैच भी करती थी तो ये सोच के करती थी कि मैरिज के क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे इस इंसान के साथ। बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाती थी, अपना पूरा फोकस इस बात पे लगाती थी कि क्या अगर मैं इस इंसान से शादी करती हूँ तो वो मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। उसका पता है माइनस पॉइंट क्या होता था? एक तो मैं इतना इन्वेस्ट हो जाती थी उस इंसान में मिलने से पहले ही या सिर्फ चैट लेवल पे ही, कि जब मैं मिलती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता था। दूसरी चीज़ ये है कि आई वाज़ नॉट लिसनिंग टू माय हार्ट एंड टू माय माइंड एंड टू माय बॉडी कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या। इस वजह से द ओनली गाय आई डेटेड आफ्टर माय डिवोर्स फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, वहां गलती दो चीजों में ये हुई कि मैं हमेशा उसको लाइक करती थी जो मुझे लाइक कर रहा है, यानी कि मैं रिफ्लेक्ट नहीं करती थी, मैं रेप्लिकेट करती थी। इफ समबडी इज लाइकिंग मी, आई यूज्ड टू लाइक देम बैक विदाउट इवन रिफ्लेक्टिंग विद इन माई सेल्फ कि क्या मैं वाकई में इस इंसान को पसंद करती हूँ, क्या वाकई में इसके साथ मेरा फ्यूचर है, क्या वाकई में इसके साथ मेरा IQ लेवल, मेरा EQ लेवल, मेरा ग्रोथ, जैसा मेरा ग्रोथ का माइंडसेट है, क्या ये मैच करता है। मुझे अच्छी तरह याद है 2023 में जब मैंने ये रिफ्लेक्शन लेना शुरू किया। सो 2023 आई मस्ट बी व्हाट 37 38, जब मैंने ये रिफ्लेक्ट करना शुरू किया खुद पे कि क्या वाकई में मैं जिस इंसान को अभी डेट कर रही हूँ ये मेरी आगे आने वाली 20 साल की लाइफ में मेरे ग्रोथ पैटर्न को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या मैं और 20 साल इनसे वाकई में प्यार कर पाऊंगी। एंड व्हेन आई गॉट माय आंसर आई वाज सरप्राइज्ड, एंड just when I decided कि no,
मैं सिर्फ किसी इंसान को इसलिए लाइक नहीं करूंगी क्योंकि ये मुझे लाइक कर रहे हैं, बिकॉज मैन दे लाइक एवरी वुमेन, ओके। तो मैं सिर्फ इसलिए लाइक नहीं करूंगी कि ये मुझे लाइक कर रहे हैं। मैं खुद से ये पूछूंगी कि क्या ये मुझे वाकई में डिजर्व करते हैं। जिस दिन मैंने ये सवाल खुद से किया, द ओनली मैन आई डेटेड कंसिस्टेंटली आफ्टर माई डिवोर्स, दैट so called dating relationship crumbled into pieces. And it took me some time to take the firm decision, but then I decided. Then मैंने मेरे डेटिंग पैटर्न में जो सबसे बड़ी गलती थी वो चेंज की। आई स्टॉप डेटिंग टू गेट मैरिड। आई डिसाइडेड कि अगर मैं किसी से डेट पे मिलने जाऊंगी, बहुत ओपन माइंड से जाऊंगी, एंड ये सोच के जाऊंगी कि मैं अगले 2-2.5 घंटे आई एम जस्ट गोइंग टू हैव गुड टाइम विद दैट पर्सन, ओके। एंड मैं उनकी बातों पे नहीं, उनके एक्शन को ऑब्जर्व करूंगी। मैं उन्हें इसलिए लाइक नहीं करूंगी क्योंकि वो मुझे लाइक कर रहे हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी, 10 में से 9 आदमी जिन्हें मैं मिली उन्होंने मुझे हमेशा लाइक ही किया है, ओके। और हर हर फीमेल के साथ यही स्टोरी है। लेकिन मैं खुद से ये सवाल पूछूंगी कि क्या ये मुझे डिजर्व करते हैं। और वही सेम थिंग, मैं सेल्फ डाउट नहीं करूंगी। आई एम गोइंग टू नो माई वर्थ। जिस दिन से मैंने अपना डेटिंग गेम ये चेंज किया, माई होल डेटिंग पैटर्न चेंज्ड। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने ये मैंने रेक्टिफाई कर लिया था 38-39 में आते आते, दैट आपकी जिंदगी में आसपास कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, उसे आपके गोल के आड़े मत आने दीजिए। अगर आपने अपने लिए कोई पर्सनल गोल सेट किया है, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपके प्रोफेशन में प्रमोशन हो सकता है, आपका फिटनेस गोल हो सकता है, आपका कोई और पर्सनल गोल हो सकता है, हॉबी हो सकती है। जो भी आपने डिसाइड किया कि मैं मेरी इनकम इतनी करना चाहती हूँ, उस गोल के आगे आपके आसपास कुछ हो रहा है, आपकी फैमिली में कुछ हो रहा है, रिश्तेदारी में कुछ हो रहा है, उसे मत आड़े आने दीजिए। अपना मूड अपने काम के लिए सिर्फ इसलिए किल मत कीजिए कि किसी ने कुछ बोल दिया। कोई भी एक्सटर्नल वॉइस, कोई भी इंटरनल वॉइस, उसको अपने मूड को किल मत करने दीजिए। डोंट लेट योर मूड रूल यू। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीत लीजिए। आई एम नॉट सेइंग ऐसे दिन होंगे, मेरे साथ भी ऐसे दिन होते हैं जब मैं बहुत लेथार्जिक फील करती हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। तो उसे मैंने कैसे रेक्टिफाई किया, मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बताऊंगी। लेकिन अपने मूड पे अगर आप जिस दिन कंट्रोल कर लेंगी ना, उस दिन लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप मैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, और हर बार ऐसा होता है कि कहीं बाहर निकलने से पहले आपके हस्बैंड कुछ ऐसा बोल देते हैं या आपका बॉयफ्रेंड कुछ ऐसा बोल देता है जिससे आपका मूड ऑफ हो जाता है, और फिर आप पूरा अपना आने वाला जो फंक्शन है वो उसको वहीं खराब कर देती है। आई चेंज दिस हैबिट। आई थिंक मेरी शादी में अगर ये बात मैं समझ जाती तो भी बहुत कुछ चेंज हो जाता मेरी शादी में। अपने मूड को, अपने मोमेंट को किल मत करने दीजिए। उस मूड को तुरंत चेंज कीजिए, और तुरंत चेंज करके अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो वो मोमेंट आपके लिए भी हल्का हो जाएगा, आपके पार्टनर के लिए भी हल्का हो जाएगा। एंड देन कुछ टाइम के बाद रिफ्लेक्ट कीजिए कि वहां पे क्या गलती हुई थी, या आपके पार्टनर ने आपको ऐसा बोला तो आपको क्यों बुरा लगा। उसके बाद उसे रिफ्लेक्ट कीजिए, उस मोमेंट को मत किल कीजिए। एक और चीज, अक्सर हम अपने 35 में जाके हमें समझ में आता है कि यार टाइम हाथ से निकल रहा है ना। देखिए, टाइम इज नॉट रनिंग अवे, बट इट श्योर इज स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड। मतलब दिन में 24 घंटे आपके पास हैं, अगर आप उसमें कोई एक एक्शन ले लेते हैं तो, और अगर नहीं लेते हैं तो पूरा 24 घंटा निकल जाएगा। इसीलिए आप नोटिस कीजिएगा कि मोस्टली 35-36 इस एज में आते आते फीमेल्स ना एक एक अलग जर्नी पे आ जाती हैं। अगर उन्हें कुछ बिजनेस करना है तो वो बिजनेस करना चाहती हैं, अगर उनके कोई पर्सनल गोल्स हैं तो वो उसे अचीव करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि हमें एकदम से रियलाइज होता है, एक 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 वो अवेकनिंग होती है कि अरे अब तो टाइम निकल रहा है। उस वक्त आपको मैक्सिमम ऑफ द मोटिवेशनल गुरुज शायद एक ये मंत्रा देंगे कि अपने गोल्स स्मार्ट सेट कीजिए, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियल टाइम। लेकिन मैं अपने पर्सनल उससे बता रही हूँ कि when you are in your late 30s, 35, 40, 45, you are not alone.
इवन इफ यू आर सिंगल देन ऑल्सो आपके आसपास बहुत सारे फैक्टर्स हैं. आपके पेरेंट्स की एजिंग हेल्थ है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ऐसे कुछ रीजंस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनसे आपके गोल्स अफेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे. तो इसलिए अपने गोल्स रियल टाइम बनाइए, उनके लिए एक टाइमलाइन रखिए, लेकिन ये भी सोच के रखिए कि ये हो सकता है इस टाइम में अचीव नहीं हो पाए. जैसे मैंने मेरे लिए टाइमलाइन रखी थी कि मैं इस साल में इतने फॉलोवर्स तो अचीव कर लूंगी, नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं. तो आई ऑलवेज ट्राई एंड लुक फॉर कि ठीक है नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं ना, इसमें मैंने क्या अचीव किया उसको सोचिए, उसको एनालाइज कीजिए और अपने गोल को उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड कर दीजिए. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो गलती मैंने मेरे 35, 36, 37, इनफैक्ट 38 ये 4 सालों में की, जब से मैंने मेरी कंटेंट क्रिएशन की स्पेशली जर्नी शुरू की, मैंने मेरी कथा की जर्नी शुरू की, मैंने डेटिंग किया, मैं हमेशा इनपुट देती थी 100% विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए. जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत की तो मैंने ये बिना समझे कि मुझे इससे आउटपुट क्या चाहिए, मैंने अपना चैनल बनाया और काम करना शुरू कर दिया. नतीजा क्या हुआ, मुझे थोड़ा बहुत रिजल्ट तो मिला, लेकिन वो रिजल्ट मेरे लिए कोई फायदे का नहीं था. तो जब मैंने मेरा रिक्रिएट विद मी चैनल शुरू किया, आई वॉज वेरी क्लियर इन माइंड कि मुझे इस चैनल से अपनी पैसिव इनकम जनरेट करनी है. इसके साथ मुझे मेरा पॉडकास्ट शुरू करना है. अगर जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा रहा तो शायद मुझे मेरी एक क्लोथिंग लाइन शुरू करनी है. इससे मुझे मेरी कहानी उन सब तक पहुंचानी है जिनसे लोगों को ये समझ में आए कि डिवोर्स के बाद भी लाइफ बहुत हैप्पी हो सकती है. मैंने मेरी फिटनेस के इनपुट में जब पहले आउटपुट को जोड़ दिया ना कि मुझे क्या आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए था आई वांटेड अ लीन बॉडी, आई वांटेड एब्स. तो अपने आप मेरा फिटनेस गेम चेंज हो गया. मैंने जब मेरी डेटिंग में ये समझा कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, आई वांटेड एन आउटपुट वेयर आई एम जस्ट मीटिंग मेन, having some good time with them without attaching myself unnecessarily. क्योंकि वक्त दीजिए, और अगर किसी का साथ आपके साथ लिखा होगा ना तो वो खुद ब खुद आपके साथ रहेंगे और खुद ब खुद चीजें अपने आप उस मोल्ड में आती जाएंगी. तो अपने आप को इतना अटैच मत कर लीजिए. तो मैंने मेरा आउटपुट चेंज किया. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी काम शुरू करने से पहले उसके इनपुट से पहले उसका आउटपुट सोचिए कि आपको आउटपुट क्या चाहिए उसमें. ये गलती बिल्कुल मत करिएगा. ये गलती मैंने 3-4 साल लगातार की एंड नाउ आई फाइनली अंडरस्टूड. मैं अब अपना कोई भी वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ ना, खासकर इंस्टाग्राम पे, तो मैं ये सोच के पोस्ट करती हूँ कि मुझे इस पे आउटपुट क्या चाहिए. क्या मुझे इससे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, क्या मुझे इससे एंगेजमेंट चाहिए. क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम पे आप कितने वीडियोस पोस्ट कर लीजिए, कितने व्यूज ले आइए, पैसे तो आपको मिलते नहीं है. तो आप बेफिजूल की क्यों मेहनत कर रहे हैं. आपको अगर उसमें हजारों ना हो लाइक्स आ भी जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ भी जाएंगे, तो इन दी एंड आपने क्या गेन किया, क्या गेन किया. कुछ फॉलोवर्स, लेकिन वो जो फॉलोवर्स है उनमें से एक्चुअली कितने एक्टिव फॉलोवर्स हैं आपके, ये देखने वाली बात है. सो आई अंडरस्टूड कि यूट्यूब पे से मुझे ज्यादा आउटपुट चाहिए, तो मैं यूट्यूब पे अपना इनपुट ज्यादा रखती हूँ. दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो आप आउटपुट लेवल पे देखेंगे, देन इट इज गोइंग टू चेंज योर गेम ऑल टुगेदर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रही हूँ. मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन से 2 टॉपिक पे से आप चाहते हैं कि मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब.